हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव 130 तक देख चुके थे। आज 130 से आगे की वीडियो देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 131 नंबर क्या कहता है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जानते हैं मनुष्य का वृक्क होता है प्रमुख उत्सर्जी अंग, ठीक है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनीकरण पदार्थ का उत्सर्जन करता है। जानते हैं अमोनिया, यूरिया यानी यूरिक अम्ल और यूरिया का उत्सर्जन करता है, याद रखना है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जानते हैं, पौधों में गोंद, टेनिन, रेजिन और ऑप्शन में सभी चुनना है, देखना ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए 134 नंबर, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। उत्सर्जन से। किससे संबंधित है। उत्सर्जन से। अगला क्या कहता है, कौन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जानते हैं वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। कौन है। नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन। अगला, कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अपोहन करता है, पृथक करता है। जानते हैं आप लोग नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन। मानव गुर्दे का आकार जानते हैं, सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा। सेम के बीज के आकार का। कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। जानते हैं आप लोग वृषण। कौन है। वृषण, याद रखना। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना है। 2%। मानव मूत्र में 2% होता है। शरीर का संतुलन बनाया जाता है सेरिबेलम, याद रखना। सेरिबेलम ही शरीर का संतुलन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। क्या है। सेरिब्रम, याद रखना है। अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जानते हैं न्यूरॉन कोशिका। कौन सा है। न्यूरॉन कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका, याद रखना है। मानव मस्तिष्क का औसत भार जानते हैं, मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.5 kg या फिर 1.4 kg, याद रखना है। याद रखना है, कहीं फिर ऑप्शन देखना है। 1.5 kg लगभग में होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं। न्यूरॉन कहते हैं। अगला, मानव कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। दिमाग। कौन नहीं है। दिमाग, याद रखना है। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। कहाँ से। मेडुला से। अगला क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। सिनेप्स। क्या कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं। अगला, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन के अनुसार देखना है, इसमें चबाना नहीं होगा, अनैच्छिक क्रिया। अगला, 50 तक हो गया। 150। अब 151 नंबर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 151 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनुमस्तिष्क। कौन। अनुरक्षण। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं। सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन और शारीरिक संतुलन के लिए। शारीरिक संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन, पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है ऑक्सीजन। पौधे के अग्रभाग में क्या पाया जाता है। ऑक्सीजन, याद रखना। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन है। ऑक्सीजन और जिबरेलिन। पौधों में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन और जिबरेलिन। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड, याद रखना। फल पकाने वाला हार्मोन जानते हैं एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। अगला, हमारे मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है। मेनिनजाइटिस से। किससे। मेनिनजाइटिस से। मानव मस्तिष्क का वजन वही 1550 ग्राम, याद रखना है, या 1.5 kg, याद रखना है लगभग। मानव मस्तिष्क का औसत भार मस्तिष्क का औसत भार वही 1.5 kg बोले ना, याद रखना है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना भाग होता है। 2/3 भाग। अगला, मानव शरीर के क्या कहता है क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखना। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है। जानते हैं घेंघा जो है आयोडीन की कमी से। घेंघा की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। घेंघा जो है आयोडीन की कमी से पनपता है, इसका गलती हो गया है, यहाँ पर याद रखना है आयोडीन। इसकी कमी से आयोडीन, याद रखना है, ठीक है। आयोडीन।
आयोडीन की कमी से घेंघारक पनपता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला देखिए क्या कहता है, कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, सेरिब्रम। कौन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन। बीजांड की और पराग नलिका वृद्धि का कारण क्या होता है, क्रेमोटॉप्सिन। पादप, कौन पादप हार्मोन है, साइनोटॉकिन, याद रखना है। पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन, कौन है, जिब्रेलिन। जड़ का अवधोगामी वृद्धि कौन करता है, जानते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। अधोगामी कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 171 नंबर। ऑक्सीजन जानते हैं एक क्या है, हार्मोन है। पादप हार्मोन को उदाहरण ऑक्सीजन। पादप हार्मोन कौन है, लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है, पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। अगला क्वेश्चन कहता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंतःस्रावी। और एंजाइम कहाँ से निकलता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, याद रखना। एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन है, याद रखना है। अगला, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ से एस्ट्रोजन स्रावित है, अंडाशय द्वारा। कहाँ से, अंडाशय से, याद रखना है। इसी प्रकार से आनुवांशिक गुणों का वाहक, आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, गुणसूत्र। आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, गुणसूत्र, याद रखना है इसको भी। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता है जायगोट। क्या बनता है, जायगोट बनता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहता है, जानते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहता है, निषेचन। क्या कहता है, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, याद रखना इसको। निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन। पुष्प का कौन सा भाग सबसे बाहरी भाग होता है, पुष्प का जानते हैं बाहरी भाग कौन है, बाह्यदल पुंज। पुष्प का नर भाग जानते हैं, पुमंग। और जायांग जो है मादा भाग होता है पुष्प का। ठीक है, इसको याद रखना है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, जानते हैं, पुष्प का अंडाशय ही फल बन जाता है। वर्तिका किसका भाग है, जानते हैं, जायांग का। वर्तिका किसका है, जायांग का। मानव शरीर अंग सामान्यतः लगभग किस आयु में परिपक्व हो जाता है, जानते हैं, 12 वर्ष में। अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका भाग है मादा जननांग का। किसका है, मादा जननांग का। अगला, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, जानते हैं कहाँ पर, गर्भाशय में होता है। किस प्रकार के जनन में, जनक के शरीर से कलिका निकलती है, मुकुलन में। हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है, मुकुलन की विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण। पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। अगला, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, जानते हैं, पुष्पी, पादप एवं जंतु में निषेचन की क्रिया। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार क्या होता है, फल बनाती है। बीजांड की दीवार में मोटी होकर बनाती है, बीजावरण, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों के मासिक चक्र एक परिपक्व अंडाणु किस दिन से अंडाशय से बाहर निकलता है, जानते हैं, 14वें दिन। कौन सा दिन, 14वां। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवार का, टेस्टोस्टेरोन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा, याद रखना है। अगला, एंड्रोजन एक क्या है, नर हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन होता है विरिसन में, याद रखना है। आज 101 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 303 क्वेश्चन टोटल है, हम 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।